आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। बरेली की बेटी रिदम शर्मा ने स्वर्ण पदक लाकर किया शहर का नाम रोशन। मलेशिया में आयोजित 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में जीत की हासिल। हांगकांग से मैनपुरी में किशन से मिलने आई महिला, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने मुरादाबाद में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धार्मिक स्थलों की खुदाई पर रोक लगाने की मांग। और ललितपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। घर में भतीजे की शादी की चल रही थी तैयारियां। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कम्युनिस्ट के पदाधिकारियों ने मुरादाबाद डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में पूजा स्थल कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करने की मांग के साथ ही जिला सचिव हरकिशोर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि पूजा स्थल कानून 1991 को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू किया जाए। संबल में घटित दुखद हिंसा की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा और घायलों को इलाज के लिए व्यवस्था की जाए। निर्दोष लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई न की जाए। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। आज हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से एक ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को हमने दिया है। हमने उसमें ये मांग की है कि जो संबल की जो घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक है और जिस तरीके से वहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ है वो बहुत दुखदाई है। और हमने जो आज ज्ञापन दिया है, हमने ये मांग की है कि जो पूजा स्थल कानून 1991 उसको लागू किया जाए। जो संबल में जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी सरकार के द्वारा भरपाई की जानी चाहिए और जो वहाँ पर इस घटना को आधार बनाकर जो निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और जो इस तरीके की जो माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत भारत भारी के तीर्थ स्थलों पर आम आदमी पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। आपको जानकारी दे दें कि कार्तिक माह के स्नान के मौके पर भारत भारी में मौजूद मंदिर के तालाब में लोग स्नान करते हैं। इसी मौके पर यहां 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के खत्म होने के बाद घाट और मंदिर के अतराफ में फैली गंदगी जो कि त्यों पड़ी हुई थी, जिसकी सफाई नगर पंचायत या मंदिर समिति के द्वारा नहीं कराई गई। आज आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ, जिला अध्यक्ष जलाल अहमद, लखनऊ जिला अध्यक्ष ईरम रिजवी और दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर मंदिर, घाट और अतराफ की सफाई झाड़ू लगाकर की है। देखिए, ये जो तीर्थ स्थली है यहाँ पर कार्तिक मेले का आयोजन होता है और कार्तिक मेले के आयोजन समाप्त हुए लगभग 15 दिन से ऊपर हो रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते पहले भी मैं यहाँ आया था और यहाँ का जब हालात मैंने देखे थे तो बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत दुख हुआ था कि यहाँ पर तीर्थ सागर है, ये पौराणिक स्थली है, ये धर्म स्थली है और यहाँ पर ऐतिहासिक शिव जी का मंदिर है, तीर्थ सागर है। इसको छोटी अयोध्या बोला जाता है। लेकिन जब मैंने यहाँ का हाल देखा तो वाकई बहुत ही चिंता वाली बात थी कि चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई थी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसी कड़ी में झांसी महानगर में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि नगर निगम के मेयर द्वारा की गई है। उसके पूर्व में भी कैग ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितता भुगतान का जिक्र किया था, जिसका जवाब जिम्मेदार स्मार्ट सिटी अधिकारी नहीं दे पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। झांसी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की योजनाओं पर कैग की रिपोर्ट में तमाम सवाल खड़े करे थे, जिसका कोई संतोषजनक उत्तर अधिकारी के पास नहीं था। महानगर के निगम जो निगम के सुप्रीमो होते हैं और महानगर के प्रथम नागरिक होते हैं, उन्होंने
खुलेआम इस बात को स्वीकारा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं कि अब कोई संशय बचता नहीं है कि घोटाला हुआ है या नहीं। जब मेयर जो सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। इसके पूर्व में कैग की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र आ चुका है कि मैं समझता हूँ 161 करोड़ के अनियमितताओं को कैग ने उसमें 2019-2020 में उजागर किया था, लेकिन झांसी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में बेतवा नदी के घाट पर पीपा पुल बनाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी से मिला है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि झांसी जनपद के चिरगांव थाना मौरानीपुर ब्लॉक को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर प्रतिवर्ष पारीछा उज्जैन ग्राम पंचायत के मध्य लगभग 40 गांव के हजारों व्यक्तियों के आवागमन हेतु प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को पीपा पुल बनाया जाता है, लेकिन इस साल पीपा पुल अभी तक नहीं बनाया गया, जबकि पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर तक पीपा पुल का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका काम भी शुरू नहीं किया गया है। हमारे राकेश दीक्षित जी जो समाज सेवी है और पूरी महिलाओं को, जिन महिलाओं के पास न मकान है, न अंत्योदय कार्ड है, न आयुष्मान है, कुछ भी नहीं है, उनकी समस्या को लेके आज जिलाधिकारी से मिले और उनसे कहा कि इनका हक है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आवास हो, चाहे पेयजल हो, और वो उन्हें मिलना ही चाहिए। इसके अलावा उज्जैन में जो पीपा पुल था, जो 15 अक्टूबर को प्रारंभ हो जाता है, 40 गांव के लोग जिससे आते जाते हैं, वो 15 अक्टूबर के बाद भी प्रारंभ नहीं हुआ। तो आज उसमें हम लोगों ने जिलाधिकारी से कहा कि अगर ये पुल भी चालू नहीं हुआ तो हम लोग अनशन पर बैठे। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जहां आज पूरी दुनिया और भारत में लोगों में आक्रोश है, वहीं रुड़की में भी आज बड़ी संख्या में भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार रैली निकालकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस रैली में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं का जानबूझकर निशाना बना रही है। आज पूरे भारत में बांग्लादेश के खिलाफ एक आंदोलन है, जिन्होंने वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किया। भारत की जनता जाग उठी, आज पूरे भारत में हिंदू सड़कों पर है कि ऐसा अत्याचार बंद होना चाहिए बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ। आज भारत का प्रत्येक नागरिक सड़कों पर आ गया है उस सरकार को जगाने के लिए कि बांग्लादेश में अत्याचार बंद होना चाहिए। आज का रणनीति कोई नहीं, आज तो समाज सारा अपने आप बाहर आ गया, तो समाज के साथ हम भी सब समाज हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह बहन बेटियां हो जनसैलाब, अभी तो शुरुआत हुई। यहाँ देखिए 3 बजे यहाँ से चलेंगे, 3 बजे ये पूरा हॉल भरागा, पूरे रुड़की में मार्च करते हुए। रुड़की नहीं, खबर गलूर के टांडा बनेड़ा गांव की है, जहां एक बारात जा रही थी जिसमें एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पलट गई और कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में मातम छाया हुआ है। पुलिस के मुताबिक सभी लोग बारात में जा रहे थे। वहीं घटना के बाद मंगलौर सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और इस पूरे हादसे की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कार तेज गति से थी जो हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। ये कोई बारात की जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, उसका अभी दुर्घटनाग्रस्त होना जो है पाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गाड़ी खुद से ही किसी वजह से अनियंत्रित होकर जो है वो टकराई है और इसमें अभी एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो पुष्टि हुई है। बाकी के बारे में पता कर रहे हैं, इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में अभी बाकी। और ललितपुर के राजघाट मार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ग्राम गनगौरा निवासी भरत लोधी और हरवान लोधी ललितपुर किसी काम से आ रहे थे। रास्ते में सिलगन गांव के पास उनकी बाइक को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में भतीजे की शादी की तैयारियां चल रही थी और आज भूज होना था और टीकमगढ़ जिले के एक गांव में बारात जानी थी और शादी की सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
सामान खाना खाएंगे, जो भी कोई बात हो या तो यहाँ सलगन तक आए, दारू पी आए, काय के लिए आए, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। काय ने किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? ये लोग काय से थे? फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण करने का टारगेट रखा गया है। जिला और सत्र न्यायाधीश सचिव पीयूष सिद्धार्थ ने बताया कि ये लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर लगाई जाती है, जो पूरे देश में एक साथ लगाई जाती है, जिसमें वादियों के लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। इस बार लोक अदालत में लगभग 1.5 लाख से अधिक केसों का निपटारा करने का टारगेट रखा गया है। लोक अदालत हर तीसरे महीने में लग रही है। इस बार 3 महीने में एक बार 14 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत है। कई प्रदेशों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उद्देश्य इसका यही है कि जन सामान्य को उनके जो मामले चल रहे हैं, छोटे मामले चलते हैं जिससे उनका काफ़ी समय और पैसा बर्बाद होता है, वो सुलह समझौते के आधार पर इस लोक अदालत में वो तय करा सकते हैं इस मामले को। इस लोक अदालत कितने मुकदमों का लक्ष्य रखा है? इस लोक अदालत में जो निस्तारण का विभिन्न न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों और चकबंदी न्यायालयों, इन सबको देखते हुए करीब 1.5 लाख के आसपास का लक्ष्य रखा गया है। उससे ज़्यादा ही लक्ष्य रखा है, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि इतना मामले तय होने की। इसमें क्या सिविल मुकदमे भी? हाँ, इसमें सिविल के जो ज़मीन के विवाद हैं, नाली के विवाद हैं और छोटे जो मामले होते हैं या बड़े मामले भी हैं और पक्षकारों के बीच में आपसी सुलह समझौता हो गया है, तो अपना आकर वो सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना समझौतानामा फाइल करके उसको। फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद एक युवती अपने दोस्त से मिलने के लिए हांगकांग से मैनपुरी पहुंच गई है। बता दें कि हांगकांग से मैनपुरी पहुंची युवती माया तमंग अभी अविवाहित है। 3 साल पहले से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए बेवर थाना इलाके के गांव मनपुरहरी निवासी कृष्ण कुमार उर्फ किशन से हुई थी। फेसबुक की दोस्ती किशन से मिलने के लिए हांगकांग से मैनपुरी पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक किशन से मिलने मैनपुरी पहुंची माया तमंग मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। वर्तमान में वो हांगकांग में रहती है। माया हांगकांग में केयरटेकर के रूप में बच्चों की देखभाल का काम करती है। पिछले 3 सालों से उसकी किशन से दोस्ती है। शादी जैसी बात के बारे में उसने सोचा नहीं है। 11 दिसंबर की शाम उसकी दिल्ली से हांगकांग वापसी की फ्लाइट है। अरुणाचल का आप यहाँ मैनपुरी में आए हैं, किसके यहाँ आए हैं, कौन से गांव में आए हैं? किशन कुमार का गांव क्या है? अच्छा, इससे पहले आप कहाँ जॉब कर रहे थे अभी? हांगकांग में। हांगकांग से आप हांगकांग से सीधे यहाँ आए हैं? हांगकांग से सीधे। अच्छा, किस तरीके से आप आए थे वहाँ से? हांगकांग से फ्लाइट से आते हैं। फ्लाइट से। फ्लाइट कहाँ तक आपकी आई थी? दिल्ली तक। दिल्ली से फिर आप यहाँ कैसे आए? कौन लेने गया आपको? बस से किशन जी गए लेने, बाई बस आए हैं। अच्छा, आप लोगों की दोस्ती हुई थी, कैसे हुई थी आपकी और किशन की? फेसबुक से। फेसबुक कितने साल पहले हुई थी? 3 साल। 3 साल। कैसे क्या स्टार्टिंग हुई थी फेसबुक पे? जैसे हेलो हाय। हाँ, फिर आगे क्या? और मलेशिया में आयोजित हुए 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में बरेली का गौरव और इस्लामिया गर्ल्स की बेटी रिदम शर्मा ने स्वर्ण पदक लाकर पूरे बरेली का नाम रोशन किया है। वहीं स्वर्ण पदक लाने पर प्रधानाचार्य चमन जहां और अध्यक्ष एडवोकेट सैयद कमर अली के द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। इस्लामिक गर्ल्स सेंटर कॉलेज के लिए बड़े फख्र और गर्व की बात है। इस्लामिक गर्ल्स सेंटर कॉलेज की बच्ची रिदम शर्मा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर बरेली के आगमन पर पूरा इस्लामिया परिवार उसका हार्दिक अभिनंदन करता है, उसका स्वागत करता है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि इस्लामिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसी बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन उसने अपनी हौसले, अपने जज्बे से अपनी कामयाबी की एक इबारत ऐसी लिखी है कि वो इतिहास में सुनहरे अक्षर। और झांसी में 4 महीने पहले 3 साल की मासूम बच्ची से रेप की घटना में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 13 अगस्त 2024 को हुई थी, जब पीड़िता को बुखार चढ़ा था। पिता गोद में उठाकर बच्ची को दवा दिलाने जा रहे थे, तभी रास्ते में पिता को आरोपी ने रोक लिया और शराब पिलाकर उसे बेसुध कर दिया था। इसके बाद आरोपी राजू बच्ची को झाड़ियों में ले गया और रेप किया, फिर नाले में फेंक कर भाग गया था।
बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सदर बाजार थाना में केस दर्ज कराया था। लगातार हुई सुनवाई के बाद इस घटना में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने महज 4 महीने के अंदर ये फैसला सुनाया है। एक 3 साल की बच्ची को उसका पिता अपने इलाज कराने के लिए बच्ची का यहाँ सदर बाजार ला रहा था, तो उसके पिता को एक अभियुक्त है राजू खंगार, उसने उसको वहाँ पुलिया पर शराब पिलाई, वो बेहोश हो गया लड़की का पिता। वो 3 साल की बच्ची को लेकर के वहीं नाले के पास झाड़ियों में उसके साथ उसने गलत काम किया, बलात्कार जैसी घटना, जघन्य घटना कारित की। और उसके बाद जब वो लड़की बेहोश हो गई तो वहीं नाले में उसको फेंक करके वो भागने लगा। हमीरपुर के मुस्करा ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा निवादा गांव की गौशाला में बन रहे सीसी रोड निर्माण कार्य में जमकर धांधली का आरोप लगा है। यहां ठेकेदार निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी के सीमेंट सहित प्रतिबंधित डस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जमकर अनियमितता बरत रहे हैं। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण कार्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और झांसी के ग्राम कुटोरा में गांव के ही एक सनकी व्यक्ति ने पति पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से गुरसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उसकी बहू संगीता के बेटे पुष्पेंद्र को बच्चों के सामने ही गाँव के कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना टोडी फतेहपुर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना किस बात को लेकर हुई, इस बात की पुष्टि होना भी बाकी है। थाना टोडी फतेहपुर के अंतर्गत ग्राम कुटौरा में आज एक डबल मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जो सुबह के समय लगभग 8 से 9 बजे के बीच में हुआ बताते हैं। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी जो हैं मौके पर आ गए हैं और इसमें 2 व्यक्तियों की जो पति पत्नी थे दोनों की मृत्यु हो गई है और इसमें एक व्यक्ति का नाम, गांव का ही जो व्यक्ति है उसका नाम प्रकाश में आ रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना चांदपुर इलाके के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग करते हुए हिस्ट्री शीटर बदमाश सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र का ही हिस्ट्री शीटर अजीम उर्फ छंगा पुत्र याकूब निवासी रसूलपुर नगला थाना चांदपुर अपने 2 अन्य साथियों के साथ गोकुशी करने की फिराक में है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो पुलिस को वहां एक पेड़ से बंधी हुई गाय तथा 3 व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो हड़बड़ाहट में भागने लगे। एक अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में थाना पहासू क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मासूम बेटा अपनी मां से फोन पर वीडियो कॉल करने की जिद करने लगा। इस दौरान पिता आग बबूला हो गया और उसने अपने 6 साल के मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की दादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता कन्हैया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पहासू क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति के द्वारा अपने 6 वर्षीय पुत्र को मार दिया गया है। इस प्रकार की सूचना उस बच्चे की दादी द्वारा थाने पर दी गई थी मौखिक रूप से, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल छानबीन की गई और उसमें बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और सीतापुर पुराने शहर में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। सिटी स्टेशन मार्ग और कचियारा कोट चौराहे पर सड़कों के दोनों तरफ फुटपाथों पर से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। इसके लिए नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाया है। वहीं नायब तहसीलदार अतुल सिंह ने लोगों को हिदायत दी कि फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करने से बचें। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश मिल रहा था कि जो रोड पर अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये लगभग 70 फीट का टोटल दोनों साइड मिलाकर रोड है और पीडब्ल्यूडी नगर पालिका और हमारी टीम ने इसके पैमाइश की थी। जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे लाल निशान लगाया गया था कि कितने मीटर तक जो है अतिक्रमण है। कई दिनों से हम लोगों ने नोटिस भी दिया था, सूचित लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप लोग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर ईंट भट्टे पर काम कर रहे पति ने अवैध संबंधों के शक में
पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अवैध संबंधों को पहले विवाद हुआ, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि पत्नी के हमले से पति जख्मी हो गया। घटना की जानकारी होते ही पड़ोसियों ने दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जब पति घायल पति का इलाज चल रहा है। दिनांक 9 दिसंबर 2024 को प्राप्त सूचना अनुसार थाना तुर्कपट्टी क्षेत्रांतर्गत कृपापट्टी में बालाजी ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर संदीप उर्फ विजय पुत्र रोजना निवासी हराह थाना चान्हो जनपद रांची झारखंड तथा उसकी पत्नी सुशांति का आपसी पारिवारिक विवाद में चाकू लगने से दोनों घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में सीएससी फाजिल नगर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा सुशांति को मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारात में मारपीट हो गई। इसमें 2 बाराती घायल हो गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। वहीं जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना कोखराज थाना इलाके के बगेलापुर गांव की बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, कोखराज का जो बगेलापुर गांव है, वहां बारातियों और घरातियों में विवाद हुआ है, मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हुई। क्या है? अभी आज सुबह सूचना मिली थी कि करारी क्षेत्र के रहने वाले एक बबलू पासी हैं, जो अपने परिवारजनों के साथ गए हुए थे कोखराज थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ शादी थी, उसको अटेंड करने। वहाँ किसी बात को लेकर के, वहाँ नाच गाने को लेकर के, डीजे को लेकर के, ये क्लियर नहीं है अभी। आपस में बाराती और घरातियों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें बीच में ये आ गए। खबर आजमगढ़ से है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कार्यालय भवन कक्ष का शिलापट लगाकर अनावरण किया है, जिसकी आधारशिला तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने की थी। उक्त महिला चौकी पर पहली तैनाती एसआई अंकित शुक्ला को पदभार पुलिस अधीक्षक ने दिया है। अपने संबोधन में मीना ने कहा कि जनपद में एक महिला थाना कोतवाली में है और सरकार ने दूसरा महिला चौकी स्थापित किया है, जो यहाँ के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपनी बातें रखकर यहाँ मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। ये शासन की मंशा है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को सशक्तिकरण और महिला अपराध से संबंधित समस्त कार्य उक्त थाने से संचालित किए जाएंगे। जनपद में एक महिला थाना है और एक महिला रिपोर्टिंग चौकी का जो बिल्डिंग है वो थाना मोहरपुर में बना हुआ है और यहाँ पे आज से जो रिपोर्टिंग चौकी है उसका उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे रिपोर्टिंग चौकी में महिला सब इंस्पेक्टर उनकी नियुक्ति की गई है, अन्य स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है। केवल मैनपुरी के गिरोर थाना इलाके के नाहिली रोड पर मकान में आग लगने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आग की खबर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घर के बाहर रखे दोनों पत्तल और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। महिला की मौत की खबर से पारिवारिक जनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये नहीं, लेकिन मम्मी पापा थे और सो गए थे 10-11 बजे, फिर 12 बजे आँच लग गई थी, फिर पता नहीं चला। थोड़ी ने पापा के पैरों पे ने गई होगी तो उन्हें पता चला होगा, तो फिर मम्मी को जगाया, हाथ उठाया तो वो उठी नहीं। मम्मी पापा ने समझा कि ये निकल आई होंगी, तो फिर पापा ने आँच बुझाई और फिर वो उसी में चलती रही। पापा ने समझा कि ये निकल आई, फिर वो उसी में चलती रही और फिर आँच बुझाई तो फिर देखा तो जलती। उत्तर भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।